नमस्कार दोस्तों। हम सभी अपनी जिंदगी में कभी न कभी तो ऐसा सुनते हैं कि किसी इंसान को भूत लग गया हो, या फिर उस इंसान पर भूत प्रेत का साया है, या फिर किसी बुरी आत्मा का साया, या फिर यह तक सुनते हैं कि उस इंसान के अंदर दो आत्माएं हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसी बेहद सच्ची और बेहद ही डरावनी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जिसे पैरानॉर्मल स्टडीज की दुनिया में सबसे भयानक और डरावना एनकाउंटर का दर्जा मिला हुआ है। दोस्तों, किसी इंसान के अंदर किसी आत्मा का वास कर जाना या फिर किसी भूत प्रेत का लग जाना, इसे डेमोनिक पोजेशन कहा जाता है, यानी कि अब वो इंसान पोजेस्ड हो चुका है। दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में बात करने वाले हैं वो कोई आम डेमोनिक पोजेशन नहीं है। इस डेमोनिक पोजेशन में एक नहीं, दो नहीं, कुल 6 दुष्ट आत्माओं का एक शरीर में वास हो जाता है। दोस्तों, इन 6 दुष्ट आत्माओं का राज और रहस्य जानकर आप लोग हक्के बक्के रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, कहानी आगे बढ़ाने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, आपसे ये विनती है। You know what she did? इस कहानी के मुख्य किरदार का नाम है एनिलिस मिशेल, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 को एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। एनिलिस के माँ बाप बहुत ही ज्यादा धार्मिक और रूढ़िवादी लोग थे और एनिलिस भी बड़ी होकर अपने कैथोलिक धर्म का प्रचारक बनना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, एनिलिस की किस्मत और नियति में कुछ और ही लिखा था। जब एनिलिस 23 साल की थी तब वो एक मिर्गी नामक रोग से ग्रस्त हो चुकी थी और हमेशा से कुछ अजीबोगरीब हरकतें किया करती थी। इसी वजह से एनिलिस के माता पिता ने एक साइकियाट्रिस्ट से भी मदद लेने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एनिलिस की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और कुछ भी सुधार होने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। एनिलिस के माँ बाप ने एनिलिस का लगातार हॉस्पिटल से इलाज भी करवाया, लेकिन 5 साल लग चले इस लगातार इलाज से भी एनिलिस की हालत में सुधार नहीं आया और कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वहीं दूसरी तरफ एनिलिस की हालत अब और ज्यादा खतरनाक और खराब होती जा रही थी। एनिलिस की हालत और उसकी हरकतों को देखकर एनिलिस के माँ बाप को यह पता चल गया था कि एनिलिस किसी न किसी पैरानॉर्मल शक्ति का शिकार हो चुकी है। एक टाइम ऐसा आया जब एनिलिस के माँ बाप को लगा कि ये एनिलिस नहीं, कोई और है, ये कोई और पर्सनालिटी है जो एनिलिस के रूप में हमारे घर में रह रही है। तो उन्होंने कैस्टल ओल्ड नामक एक पादरी को अपने घर पर बुलाया। एनिलिस की हरकत बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब हो गई थी। जब पादरी घर पर आया तो उसने देखा कि एनिलिस फर्श पर एक निर्जीव वस्तु के समान पड़ी हुई है और कुछ ही देर में वो एनिलिस खड़ी होती है और अपना ही पेशाब करके उस पेशाब को चाटने लगती है और पास ही पड़े एक कोयले के टुकड़े को चबा चबा कर खाने लगती है। एनिलिस के चेहरे पर मौजूद खौफनाक और डरावनी हंसी को देखकर पादरी समझ चुके थे कि एनिलिस के शरीर में कोई शैतानी आत्मा प्रवेश कर चुकी है। पादरी ने एनिलिस के माता पिता को सलाह दी कि जल्द से जल्द एनिलिस के साथ एक्सोर्सिज्म क्रिया करवा लेनी चाहिए ताकि एनिलिस जल्दी से जल्दी इन शैतानी आत्मा के चंगुल से छुटकारा पा सके। तो पादरी ने एक रेंस आर्नोल्ड नाम के पादरी के साथ मिलकर एनिलिस के ऊपर पहली एक्सोर्सिज्म क्रिया की गई। तो उस एक्सोर्सिज्म क्रिया के अंदर पता चला कि एनिलिस के शरीर में कोई 1 या 2 शैतानी आत्मा का वास नहीं, एनिलिस के शरीर में 6 बुरी और शैतानी ताकतों और शैतानी आत्माओं का वास हो चुका है। पहली एक्सोर्सिज्म क्रिया के बाद उन 6 आत्माओं ने एनिलिस के अंदर और ज्यादा उग्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। अब उन 6 आत्माओं ने एनिलिस को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लिया था। इसी उग्र रूप और इसी गिरफ्त की वजह से उन दोनों पादरियों को एनिलिस के ऊपर और कई सारी एक्सोर्सिज्म क्रियाएं करनी पड़ी। लेकिन जब भी एक्सोर्सिज्म क्रियाएं करनी पड़ती थी उसके बाद एनिलिस के इस उग्र स्वभाव के कारण एनिलिस को उसके बिस्तर के ऊपर बांधना पड़ता था। एक्सोर्सिज्म की इन सिलसिलेवार क्रियाओं के दौरान जो खुलासे हुए वो खुलासे चौंका देने वाले थे। इस खुलासे के अंदर एनिलिस के शरीर में जो 6 आत्माएं थी, उन 6 आत्माओं के नाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन 6 आत्माओं के नाम कुछ इस तरह थे, जिसमें से सबसे पहली आत्मा का नाम था नीरो, जो रोमन साम्राज्य का एक राजा था। दूसरी शैतानी आत्मा का नाम था जुडास इस्करियोट। ये जीसस के 12 शिष्यों में से एक और धर्म प्रचारक था और इसी ने जीसस के साथ सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए धोखा किया था। और तीसरी आत्मा का नाम सुनकर आपका दिमाग चौंक जाएगा। तीसरी आत्मा का नाम था हिटलर, जिसे आप सभी जानते ही हैं। ये एक जर्मन डिक्टेटर था जिसकी वजह से लाखों लोगों की जानें गई थी। चौथी आत्मा का नाम था केन। एडम और ईव के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम केन था और छोटे बेटे का नाम एविल था। उनमें से बड़े बेटे की आत्मा एनिलिस के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। 5वीं आत्मा का नाम था वैलेंटाइन फ्लिचमैन, जिसे एक बहुत ही ज्यादा खूंखार हत्यारे के नाम से जाना जाता था, इसीलिए उसे रोमन साम्राज्य से बर्खास्त कर दिया गया था। और 6ठी आत्मा सबसे ज्यादा ताकतवर थी, जिसका नाम था लूसीफर। जैसे अच्छाई के प्रतीक के रूप में भगवान या गॉड को देखा जाता है, वैसे ही बुराई के प्रतीक के रूप में लूसीफर को जाना जाता है। लूसीफर शैतानों का शैतान और शैतानी ताकतों का गुरु कहलाता है। ताकतवर और शैतानी आत्माएं एनिलिस के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। इसी कारण एक्सोर्सिज्म की क्रिया के दौरान उन दोनों पादरियों को इनके साथ एक बहुत ही भयानक युद्ध लड़ना पड़ा। फादर फैक्टर और फादर रेंस एक्सोर्सिज्म की इन क्रियाओं को रिकॉर्ड किया करते थे।
अब हम आपको एक ऐसी सच्ची रिकॉर्डिंग सुनाने वाले हैं जो इन एग्जोर्सिज्म की क्रियाओं के दौरान रिकॉर्ड की गई थी। Wann bist du überhaupt hier? Ich spreche das so, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es leer wird. Die saublöde Weib. Für uns geht's kein Zurück. Nee, in alle Ewigkeit. Sag mir den Namen. Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. Fünfstimme. Das ist der sechste? Oh, den haben wir gelogen. Den habt ihr dazugehört. इन एग्जोर्सिज्म की क्रियाओं के दौरान एनेलिस इतनी ज्यादा उग्र और भयानक हो जाती थी कि वो अपने माँ बाप और अपने भाई बहनों पर भी हमला कर देती थी। वो अपने परिवार वालों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगी थी कि वो कभी उनकी चमड़ी काट कर खाने लगती थी, तो कभी उनको अपने नाखूनों से नोचने लग जाती थी, और कभी तो वो अपने आप को खुद को मारने लगती थी, अपना खुद का गला दबाने लगती थी और अपना सर दीवार पे फोड़ा करती थी और अपने आप को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया करती थी। हालांकि कुछ दिनों बाद एनेलिस की हालत में सुधार आया, लेकिन दोस्तों उसी के कुछ दिनों बाद एनेलिस की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। एनेलिस ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। वो कहती थी कि उसके अंदर बसे हुए शैतान उसे खाना पीने नहीं देते हैं, और वो बहुत बुरी तरह से कुपोषण का शिकार हो चुकी थी। उसका स्वास्थ्य बहुत बुरी तरह से बिगड़ने लगा था। वो मरने की हालत तक पहुंच चुकी थी। 30 जून 1976 को एनेलिस पर 62वां और आखिरी एग्जोर्सिज्म किया गया। इसके दौरान एनेलिस ने कहा कि अब वो थक चुकी है और वो इस शरीर से छुटकारा पाना चाहती है। और दोस्तों 1 जुलाई 1976 को यानी कि अगली ही सुबह एनेलिस को वो शैतान अपने साथ ले गई, यानी कि एनेलिस की मौत हो जाती है। लेकिन एनेलिस की मौत के बाद एक और पेचीदा मामला सामने आया, जब पोस्टमार्टम के दौरान यह साबित किया गया कि एनेलिस एकदम हेल्दी इंसान थी और उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी। सब सुन के उसके माँ बाप हैरान हो चुके थे और उन्होंने मान लिया था कि वो 6 आत्माएं एनेलिस को अपने साथ ले गई है। तो दोस्तों ये थी एनेलिस, जिसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, पूरी की पूरी 6 आत्माओं का वास था। और ये 6 आत्माएं किसी आम इंसानों की नहीं, दुनिया के सबसे ज्यादा शैतानी लोगों की आत्माएं थी। दोस्तों क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान या किसी व्यक्ति को देखा है जिसको भूत लग गया हो? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो, ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो या ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोस ला पाऊँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे दोस्तों अगले किसी मिस्टीरियस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।